नीट और जेई के एग्ज़ाम कराने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है और मेरे ख्याल से ये छात्रों के लिए और देश के स्वास्थ्य के हित में कतई नहीं है। आज लगभग 75,000 केसेस पर डे हो रहे हैं। हमारे सब स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, मॉल बंद हैं और हमारे जो रिलीजियस प्रोग्राम हैं, जो धार्मिक आयोजन हैं वो बंद हैं, सामाजिक आयोजन बंद हैं, राजनीतिक आयोजन बंद हैं। इतने प्रतिबंध के बावजूद 75,000 लोग पर डे इन्फेक्ट हो रहे हैं। अगर जेई और नीट एग्ज़ाम होते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो एक टैलेंटेड युवा है जो इस एग्ज़ाम्स को दे रहा है उसके भी इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेई और नीट एग्ज़ाम के बाद अगर आप उनका सिलेक्शन करके और उनका एडमिशन कर दोगे तो आगे आप उनके कॉलेजेस नहीं लगाओगे। तो ये जल्दीबाजी क्यों की जा रही है? केवल कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स इसके खिलाफ हैं, इसके लिए आप अपने बात को जिद्दवश परसू कर रहे हो। मेरा स्टेट गवर्नमेंट, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे बच्चों का, हमारे जो छात्र हैं, इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और हमारे युवा पीढ़ी के छात्र को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये एग्ज़ाम्स स्थगित किए जाने चाहिए, कतई नहीं किए जाने चाहिए। 3 या 6 महीने बात करें जब या तो इसकी कोई मेडिसिन आ जाए या वैक्सीन आ जाए या ये जो एक्सपांशन हो रहा है इसका कर्व जो है वो फ्लैट हो जाए, ये धीरे धीरे घटने लगे, ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम्स कराना चाहिए। सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। और जब आप याद करिए, जब लॉकडाउन हुआ था इस देश में 22 मार्च को, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं बोला करते थे, जान है तो जहान है। तो जब आप जान की चिंता उस समय कर रहे थे जब देश में 20 आदमी इन्फेक्ट थे, तो आज जब पूरे देश में 33 लाख लोग इन्फेक्ट हो गए हैं, तो फिर आप किस कदर ये निर्णय ले रहे हैं, ये समझ से परे है और ये रोका जाना चाहिए छात्र हित में।